हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है आपके चैनल आयुष द्विवेदी रजत पे। आज हम लोग इस वीडियो में मैट्रिक्स के स्पेशल टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करने के लिए आपको ये बता दें कि एक्चुअल आपको जो वीडियो ये मिल रहा है इसमें हम लोग सिर्फ एक बेसिक सी प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स में, वो है क्या? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा? इसका ऑर्डर बनेगा 2 क्रॉस 3 का। मतलब इसमें कितनी रो है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। तो देखिए ए डैश कैसे निकालते हैं। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसे ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं या ए की पावर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए डैश देखिए कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सिंपल सा रूल है। इसमें ए डैश फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअली ए की मैट्रिक्स में फर्स्ट रो है उसके एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करते समय फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी R1 जो है ए डैश करते समय क्या बन जाती है? C1 बन जाती है। R2 जो है वो ए डैश करते वक्त क्या बन जाती है? आपकी C2 बन जाती है। मतलब क्या हुआ? ट्रांसपोज में रो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉलम में, या फिर कह ले जो कॉलम है वो कन्वर्ट हो जाते हैं रो में। तो अब यहां नया ऑर्डर क्या हो गया? 3 क्रॉस 2। तो देख सकते हैं कि जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो जो नंबर ऑफ रोज हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स बन गई, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो नंबर ऑफ रोज बन गए। ये हमारा कब हुआ? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते समय। अब यहां पर जो है हमारे पास मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। चलिए जरा डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में? अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में आपको बताया था, कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, लाइक 1 3 7 0 5 -9 2 1 3। कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हो। आपकी बुक में बहुत से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस गिवन होंगे। तो ए हमारे पास ऐसी कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें ए डैश फाइंड करना है, या ए की पावर टी भी लिख सकते हैं। अभी बताया ट्रांसपोज को ए डैश या ए टू द पावर टी किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए टू द पावर टी में हम क्या कहेंगे? समझिए 1 0 2 है, ये हमारी फर्स्ट रो है। तो ये एलिमेंट्स हमारे ट्रांसपोज के बाद किस में चले जाएंगे? नई मैट्रिक्स के कॉलम फर्स्ट में। तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? 1 0 एंड 2। 3 5 1 हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंड कॉलम के एलिमेंट। और 7 -9 एंड 3 क्या हो जाएंगे? हमारे थर्ड कॉलम के एलिमेंट। यहां पर इसका ऑर्डर कितना था? 2 क्रॉस 2 का। यहां भी ऑर्डर, सॉरी यहां पर ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 3 का। यहां भी ऑर्डर हमारा कितना हो गया? 3 क्रॉस 3 का। यानी मैंने कहा था ऑर्डर चेंज हो जाता है। आप देख सकते हो यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जो ये बात कही थी ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये हर जगह कांस्टेंट बात नहीं रहती। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो रो के एलिमेंट है वो ट्रांसपोज होने के बाद कॉलम्स के एलिमेंट बन जाते हैं, और जो कॉलम्स के एलिमेंट है एक्चुअल में वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमारा क्या है? कॉन्सेप्ट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जरा एक बात और यहां पर जान लेते हैं। जैसे ये हमारे पास ए एक मैट्रिक्स गिवन है, हमने ए डैश फाइंड किया। अब हम एक काम और कर रहे हैं, हम ए डैश का फिर से क्या फाइंड कर रहे हैं? डैश फाइंड कर रहे हैं। मतलब जो हमारे पास ट्रांसपोज आई है ए की मैट्रिक्स, हम फिर से एक बार ट्रांसपोज करके देख रहे हैं कि क्या होता है। तो अभी हम लोगों ने जाना कि भाई सिंपल सी बात है, क्या फिर से जो आपके रो के एलिमेंट है वो कॉलम के एलिमेंट बन जाएंगे, या कह लो जो कॉलम का एलिमेंट है वो रो का एलिमेंट बन जाता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम में कौन है? 1 2 3। ये क्या बन जाएगा? ट्रांसपोज होने के बाद फर्स्ट रो का एलिमेंट बन जाएगा या फर्स्ट रो में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड कॉलम ट्रांसपोज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेकेंड रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां ऑर्डर फिर से क्या हो गया? 2 क्रॉस
3 हो गया। चलिए जरा इधर भी यही चीज देखते हैं, यहां भी a की पावर t का फिर से क्या करते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं। तो यहां पर फिर से देखिए तो क्या हो रहा है, देखिए 137 फर्स्ट रो है, ये कन्वर्ट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम में, 0 5 और -9 सेकेंड कॉलम में, 2 1 एंड 3 ये आपका थर्ड कॉलम में। ऑर्डर अभी भी वही रहा। समझिए मैंने ऐसा क्यों किया, या फिर समझिए कि ऐसा मैं क्यों करा रहा हूं। ध्यान से देखिए तो आपको दिख रहा होगा कि एक्चुअल में हमारे पास जो ए है, ए डैश के डैश पे भी वो फिर से क्या आया है, ए ही आया है। आपको दिख रहा होगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6। यहां पे भी देखिए ए जो था, ए के ट्रांसपोज में फिर से क्या बन गया, ए बन गया। आप देख सकते हैं सेम है। तो आपको बता दें कि ऐसा जो हमारा यहां पर क्या है सिस्टम है, इसमें एक चीज ये बात क्लियर हो गई कि भैया जो ए डैश का डैश है, क्या ए डैश का डैश वो हमेशा ए के इक्वल होता है। यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो फिर ट्रांसपोज कर दो तो फिर से वो रिवर्स होकर के कहां पहुंच जाती है, ए पे ही पहुंच जाती है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। इसी में दो बातें और जान लेनी है आप लोगों को, एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको समझते हैं। हिंदी मीडियम वाले कह रहे होंगे सर कम से कम बता तो दीजिए ट्रांसपोज क्या वाला है। बेटा इसे हिंदी में कहते हैं परिवर्त। क्या कहते हैं, परिवर्त। तो किसी अवयव का जो परिवर्त है वो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कोई डाउट इसमें? अब चलिए समझते हैं क्या कॉन्सेप्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ये क्या होता है, जरा इसको बहुत बेहतरीन ढंग से समझते हैं। देखिए अगर कोई हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स है ए जिसका हम ट्रांसपोज करें तो वो ए डैश के इक्वल हो, मतलब ए और ए डैश आपस में क्या हो, इक्वल। अब ये मत कहना सर ए डैश का डैश, नहीं 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 नहीं, समझिए वो तो एक स्पेशल केस है, कंपलसरी केस है वो कि ऐसा होगा ही होगा। ये कंपलसरी केस नहीं है, ये एक टाइप बना देती है या एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी कहलाती है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक, सॉरी ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है। कैसी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक यानी एक ही जैसी है, ठीक है। उसी की जगह अगर ऐसा हो जाए कि ए का ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए डैश आ रहा है लेकिन बाहर साइन हमें बेटा कितना मिल जा रहा है, माइनस का, तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। हिंदी में कहेंगे इसे सममित अवयव और इसे प्रतिसममित अवयव, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए इक्वल ए डैश तो सिमेट्रिक और ए इक्वल माइनस ए डैश तो स्क्यू सिमेट्रिक। जरा अभी हम इस पर एक एग्जांपल भी ले लेंगे। एक चीज और पहले जान लीजिए, देखिए किसी मैट्रिक्स को आपको ऐसे भी क्वेश्चन कह सकता है कि ए आपको गिवन होगा और कहेगा इसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो। कैसे, मतलब आप अगर ऐसा कोई कहे तो आपको करना क्या है, a इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ऐसी फॉर्म में आपको अगर लिखने को कहा जाए, ऐसी फॉर्म को लिखने का मतलब क्या है, आपसे कहा जाएगा कि जो नीचे मैट्रिक्स यानी जो फॉलोइंग मैट्रिक्स गिवन है इसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखो, यानी सममित अवयव और प्रतिसममित अवयव के योगफल के रूप में लिखो। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हम उसको इस तरीके से लिखेंगे। क्या, सबसे पहले आप वैल्यू निकालोगे इसकी और फिर वैल्यू निकालोगे इतने चीज की और दोनों को आपस में क्या कर दोगे, प्लस का साइन लगा के लिख दोगे। एक्चुअल में उन्हें ऐड नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि अगर ऐड कर दोगे तो फिर से ए मिल जाएगा। कहोगे सर ये क्या बता रहे हैं आप, चलिए जरा देख लेते हैं कि मेरी बात सही है गलत। अगर 1/2 को अंदर यहां पर देख रहे हैं, 1/2 को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें
तो क्या आएगा 1/2 a प्लस 1/2 a डैश आ जाएगा। यहां पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/2 a माइनस 1/2 a डैश प्लस माइनस हो गए कैंसिल। हाफ एंड हाफ कितना होता है 1a को क्या लिख सकते हैं a। तो देखा ना जादू क्या हुआ, जैसे ही इन्हें सिंप्लीफाई किया तुरंत क्या हो गया a। तो ये जादू जो हो रहा है ये जादू आपको अप्लाई नहीं करना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि अगर आपने इनको ऐड कर दिया थोड़े से तीरंदाज बने तो सारी कहानी रफा दफा सब गड़बड़। तो आपको इसको इस तरीके से ही लिखा रहने देना होगा। तो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। चलिए जरा मैं कुछ क्वेश्चंस एक दो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लूं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाओ कि ये तीन बातें मैं क्या कह रहा हूं। सर जरा समझिए, मेरे पास यहाँ पर एक बुक रखी हुई है ML अग्रवाल की, तो मैं इससे एक एग्जाम्पल दिए दे रहा हूं आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। तो देखिए एक इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ a इक्वल्स टू इतना। कितना भाई, जितना ये बोर्ड पे लिख रहे हैं हम उतना। तो 2 3 और क्या हो गया 4 5, ये a गिवन है और कह रहा है कि प्रूव कीजिए कि a प्लस a डैश जो है वो आपकी क्या है सिमेट्रिक। अब जरा समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये हमें प्रूव करना है कि a प्लस a डैश क्या होगा सिमेट्रिक होगा। ये देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको करना क्या है, a गिवन है, सबसे पहले तो हमें क्या निकालना होगा a डैश फाइंड करना होगा। अभी बताया a डैश का मेथड कि रो को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें कॉलम में। रो को किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई कॉलम में। तो ये हमारे पास क्या हो गया a और a डैश आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश कैसे निकालते हैं, दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करके। तो यहाँ 2 3 4 5 और ये हमारे पास प्लस क्या हो गया 2 4 और यहाँ पर 3 5 हो गया। ये हमारे पास a प्लस a डैश हो गया। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा, ऐड करना हमने बता दिया है पहले ही वीडियो में। तो 2 and 2 यहाँ क्या हो जाएगा 4, 4 and 3 क्या हो जाएगा 7, 3 and 4 क्या हो जाएगा 7, 5 and 5 क्या हो जाएगा 10। ये हमारे पास क्या हो गया a प्लस a डैश हो गया। क्या कहा, प्रूव दैट a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक। तो मतलब ये हमारे पास आया है a प्लस a डैश। हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है और सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है a इक्वल a डैश। लेकिन हमें सिमेट्रिक इस पूरी वैल्यू को करना है। तो जो हमारे पास आया है एक्चुअल में इस a प्लस a डैश का हमें क्या फाइंड करना है डैश। तो फाइंड करो भाई डैश। चलिए जरा देखते हैं डैश यहाँ पर क्या आएगा। 4 7 रो में लिखा है तो कॉलम में, 7 10 यहाँ पर रो में लिखा है तो कॉलम में। गौर फरमाइए दोनों एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। अरे भाई ध्यान से देखिए ये दोनों क्या दिख रहे हैं सेम। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a प्लस a डैश का डैश था वो इक्वल आ गया a प्लस a डैश के। इट मीन ये क्या है हमारे पास सिमेट्रिक है। तो हेंस ये क्या हो गया प्रूव हो गया। आई होप आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब बात करते हैं क्या एक और क्वेश्चन की। जरा समझिए मेरे पास एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब हमारे पास कुछ यहाँ पर एक क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं और उन्हें हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखना है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है वो कितना है 340। क्या गिवन है 340 2 1 6 5 3 and 7। आपको लग रहा होगा सर बुक से ये क्वेश्चन क्यों ले रहे हैं, आप तो मन से भी ले सकते थे। बिल्कुल, लेकिन इस वजह से ताकि आपको ये ना लगे कि सर हमेशा अपनी डिजिट ले लेते हैं, वो इसलिए क्योंकि आपको भी एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज से मिल जाने चाहिए।
तो देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स जो गिवन थी हमने इसको कह दिया ए। अभी याद कीजिए, आपको मैंने पीछे ही बताया, अगर हमें सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखना है तो हमें इस फॉर्म में इसको लिखना होगा। अभी आपको पीछे मैंने बताया इसी वीडियो में। तो यहां पर क्या होगा, अब हमें इस फॉर्म में लिखना है तो भाई ए हमें गिवन है, पहले तो ए डैश फाइंड कर लेंगे। ए डैश फाइंड करते हुए समय हमने बताया था क्या करना होता है, जो कॉलम के एलिमेंट है वो क्या बन जाएंगे, रो के एलिमेंट। तो 340 क्या हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। 216 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी रो में कन्वर्ट हो जाएगा। 5, 3 और 7 भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए डैश आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश। तो चलिए जरा देखते हैं 1/2 ए प्लस ए डैश। तो पहले क्या निकाल लें, ए प्लस ए डैश निकाल लें। तो ए प्लस ए डैश, तो इन दोनों को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो ए की वैल्यू क्या गिवन है, 3, 4 और 0, 2, 1 एंड 6, 5, 3 एंड 7, ये ए गिवन है। ए डैश हमें क्या गिवन है, 3, 2, 5 गिवन है, 4, 1, 3 गिवन है और 0, 6 एंड 7 गिवन है। ऐड करें तो कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो 3 एंड 3 6, 2 एंड 4 6, 5 एंड 0 5, कुछ लोग बताएंगे 0 है। तो 4 एंड 2 6, 1 एंड 1 2, 3 एंड 6 9। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 0 एंड 5 हो जाएगा, 6 एंड 3 क्या हो जाएगा 9, 7 एंड 7 क्या हो जाएगा 14। तो ये हमारे पास a प्लस ए डैश आ गया। अभी हमें क्या फाइंड करना होगा, a प्लस ए डैश आ गया, a माइनस ए डैश भी फाइंड करना है। तो देखिए a माइनस ए डैश फाइंड करना है तो मैं इसको यहां पे फाइंड कर दे रहा हूं। a माइनस ए डैश हमें निकालना है तो देखिए कैसे, a माइनस ए डैश। तो अभी a क्या गिवन है, 3, 4 एंड 0, 2, 1 एंड 6, 5, 3 एंड 7 माइनस ए डैश कितना गिवन है, ये रहा, कितना है बेटा 3, 2 एंड 5, 4, 1 एंड 3, 0, 6 एंड 7। माइनस कर दे तो जैसे प्लस करते हैं वैसे ही माइनस। ये बात हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, प्लस और माइनस कैसे करते हैं। 3 माइनस 3 0, 2 माइनस 4 माइनस 2, 5 माइनस 0 5, 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 6 माइनस 3, ये -5 आ जाएगा। 6 माइनस 3 3, 7 माइनस 7 0। ये हमारे पास क्या हो गया, a माइनस ए डैश पता हो गया। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है तो कुछ नहीं करना, देखो सिंपल सा काम, आंसर इक्वल्स टू, तो यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इधर साइड। देखिए आंसर कैसे, a इक्वल्स टू 1/2, a प्लस ए डैश कितना आया, ये लिखा है आपके पास, क्या है 6, 6 एंड 5, 6, 2 एंड 9, 5, 9 एंड 14, ये हमारे पास आ गया। प्लस 1/2 a माइनस ए डैश हमारे पास ये लिखा हुआ है, कितना है 0, 2 -5, फिर ये कितना गिवन है -2 0 एंड सॉरी यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 कर दिया, 5 -3 एंड ये क्या हो गया 0। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में क्या कर दिया है, लिख दिया है। अब अगर मैंने बताया था इनको आप सिंप्लीफाई करके ऐड कर दोगे तो फिर से ये मिल जाएगा, कोई डाउट इसमें ना मानो तो देख लो, 1/2 को 6 के पास ले जाएंगे 3, 1/2 को 0 के पास 0, तो 3 और 0 क्या आ गया 3। तो अब इसको ऐड नहीं करना, इतने पे छोड़ देना, यही आपका क्या है फाइनल आंसर है। तो अब इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो ये आपकी बात थी क्या, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की, और किसकी बात थी, ये सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे
ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के डिस्कस कर चुके हैं, अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वन थिंग मोर, आपके लिए टारगेट है कि इस वीडियो पर मिनिमम 1000 लाइक मुझे चाहिए। ये नहीं कहता आज के आज चाहिए, लेकिन कुछ टाइम लीजिए और 1000 लाइक इस पर दीजिए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।